दोस्तों साईं शब्द फारसी का है जिसका अर्थ होता है संत। देखा जाए तो उस समय भारत के पाकिस्तानी हिस्से में मुस्लिम संत के लिए साईं शब्द का प्रयोग होता था, इसलिए साईं बाबा एक मुस्लिम थे। शिरडी में जिस मंदिर में साईं जाकर रुके वहाँ के पुजारी ने उनको साईं कहा क्योंकि वो दिखने में एक मुस्लिम फकीर जैसे लगते थे। कोई भी हिंदू संत माथे पे कफन जैसा कपड़ा नहीं पहनता, सिर्फ मुस्लिम फकीर ही ऐसा कपड़ा बांधते हैं। हिंदू धर्म में तो सर पर सफेद कपड़ा बांधना वर्जित है और साईं बाबा हमेशा सर पे सफेद कपड़ा बांधे रहते थे, जो एक मुस्लिम फकीर की निशानी है। पुस्तक साईं सत्यचरित्र अध्याय 5-14-50 में साईं बाबा बीड़ी चिलम पीते थे और अपने भक्तों को भी पीने के लिए देते थे, जिस कारण उन्हें दमा था और साईं बाबा खाने के समय फतिहा और कुरान पढ़ते थे। दोस्तों अक्सर साईं भक्त शिरडी के मुस्लिम जिहादी चांद मियां उर्फ साईं के बारे में डींग मारने में बाज नहीं आते हैं। वे साईं को बहुत बड़ा सामाजिक उद्धारक, दयावान, कृपावान, विनम्र और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। आज हम साईं के विषय में एक ऐसा खुलासा करने जा रहे जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। सबसे पहले आज साईं रूपी पाखंड को इतनी सफलता मिली है तो इसका एकमात्र कारण हमारे साधु संत है। अगर यह लोग वक्त रहते यह सब ना होने देते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। पुराने समय से ही समाज को मार्गदर्शन देने का कार्य संत महात्माओं का रहा है, लेकिन अब ये नहीं हो रहा है। दोस्तों चांद मियां उर्फ साईं बाबा का जन्म एक पिंडारी परिवार में हुआ जिसके पिता का नाम बहरुद्दीन था, जो कि एक अफगान जाति का था। यह पिंडारी जाति बर्बर लुटेरे होते थे और भारतवर्ष में यह लूटपाट करने आई थी। मुगल काल में इन्होंने बहुत लूटपाट की। इन्होंने उस काल में हिंदू बहन बेटियों के साथ जो किया उसे बयां करना बड़ा ही दयनीय और असहनीय है। भारतवर्ष में इस बहरुद्दीन को बड़ी साजिश के तहत प्लान किया गया था। जब मराठा और महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे तब यह बहरुद्दीन अंग्रेजों से छिपता हुआ घूम रहा था और तब यह अहमदनगर आया और वहाँ एक वैश्या के घर में रहने लगा और उसे अपना बना लिया, जिससे उसे संतान हुई जिसका नाम चांद मियां रखा गया। चांद मियां उसकी डकैती में उसका साथ देता था और बड़ा होकर अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने पर जेल में भी रहा है। जब मराठा और झांसी की रानी ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबा रखे थे तो अंग्रेजों ने सोचा कि उन्हें कुछ ऐसे गुंडे चाहिए जो इन्हें परेशान कर सके, तो चांद मियां ने अंग्रेजों से इस अवसर पर काम करने के लिए मान गया। रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने में इस चांद मियां की भी बहुत भूमिका थी। यह सब होने के बाद इसे अंग्रेजों द्वारा नवाजा गया। उसके बाद वह झांसी से शिरडी आ गया और वहां उसका संपर्क सुलेमानी मुसलमानों से हुआ। यह जाति हिंदू व मुस्लिमों में फूट डालकर उन्हें आपस में लड़ाती थी। मुख्यतः हिंदू को मुस्लिम के रूप में बदलने का भी काम करती थी। चांद मियां ने इन मुसलमानों की मदद से यहाँ एक मस्जिद बनवाई जिसका स्वरूप और नाम हिंदुओं के तौर तरीकों पर रखा गया। बाद में वहाँ भोले भाले लोगों को चमत्कार के नाम पर बहला फुसलाकर भ्रमित किए जाने लगा। धीरे धीरे मूर्ख हिंदुओं ने उसे अपना भगवान मानना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव तब हुआ जब साजिशों के तहत ऋषि कपूर के किरदार में शिरडी वाले साईं बाबा वाला गाना फिल्माया गया। इस साजिश के पीछे एक और फिल्मकारों का भी हाथ है। साल 1999 में बनी बीबी नंबर 1 में पहली बार ओम साईं राम नाम का गाना बनाकर इसे राम के साथ जोड़ा गया, जो एकदम गलत था। दोस्तों मूर्ख हिंदू आज उस मजार को सबसे ऊपर मानता है और बहुत से घरों में और ऑफिस में उसकी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई है। हालांकि बहुत से लोगों ने सच्चाई जानने के बाद मंदिरों और दफ्तरों से उसकी मूर्तियां हटा के फेंक दी है। वैसे देखा जाए तो चांद मियां एक मुस्लिम फकीर के साईं बनने के पीछे कुछ धनवान हिंदुओं का भी हाथ था। उन्होंने इनके लिए सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई थी। ये मात्र दिखावे के लिए भीख मांगते थे, जबकि सभी आवश्यक चीजें कुछ लोगों द्वारा उन तक पहुंचा दी जाती थी। इनके कहने पर ही एक हिंदू वृद्धा कृष्णा पाई पास के एक मुस्लिम दरगाह में गरीबों को खाना बांटती और साफ सफाई भी किया करती थी। उसके बाद एक बार साईं ने एक ब्राह्मण को जबरदस्ती मांस खाने के लिए बाध्य किया था। जी हाँ, साईं जो आज लाखों करोड़ों मूर्ख हिंदुओं द्वारा पूजा जाता है और जिसे कुछ लोभी और लालची हिंदुओं ने मंदिरों में बैठा रखा है, असल में वो अपने समय का इतना बड़ा जिहादी था कि उसने एक ब्राह्मण दादा केलकर को मांस खाने के लिए बाध्य किया था, जिसका खुलासा साईं द्वारा लिखवाई गई साईं संस्थान शिरडी द्वारा साईं के विषय में प्रकाशित एकमात्र प्रमाणिक पुस्तक सत्यचरित्र से होता है कि साईं का असली चेहरा कितना घिनौना और क्रूर था। यदि किसी बंधु को शंका होती है तो वह शिरडी संस्थान या किसी साईं मस्जिद से पुस्तक खरीदकर अध्याय 38 में पढ़ सकता है। इस अध्याय के अनुसार साईं बाबा कभी मीठे चावल तो कभी मांस मिश्रित चावल बनाता था। असल में आज जो हम साईं की हांडी के साथ चित्र देखते हैं वो असल में साईं के मांस चावल पकाने के हैं। कुछ लोगों के अनुसार साईं बाबा भीख मांगकर गुजर बसर करते थे, पर जो आदमी मांस खरीदने के लिए पैसे दे वे कैसे गरीब हुआ। वैसे भी साईं सत्यचरित्र के अनुसार साईं बाबा के पास लाखों रुपए थे।
उस समय में लाखों रुपए होना आम बात नहीं थी। साईं बाबा ने तो एक मुस्लिम हाजी को 40,000 रुपए दिए थे। उस समय के 40,000 आज के अरबों रुपए के बराबर है। साईं को इतने पैसे कहां से मिलते थे और क्यों मिलते थे, ये एक सोच का विषय है। पर समय की मांग है कि इस साईं को मंदिरों से ही नहीं बल्कि हिंदुओं के घर, दुकानों, दफ्तरों से भी बाहर किया जाना चाहिए और लोग बाहर भी कर रहे हैं। दोस्तों, हिंदू पीठ के संत शंकराचार्य से पूछा गया कि साईं बाबा कौन थे, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये इस्लामिक फकीर है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं के बारे में कहा कि ये मांसाहारी जो हिंदुओं का खतना करता था। दोस्तों, साईं ने हिंदुओं को बहुतावाद परंपरा एकादशी में बदलने की चाल चली है। साईं बाबा ने जिंदगी भर खुद मस्जिद में रहे, फिर मृत्यु के बाद हिंदू भगवान कैसे हो गए। आज भी हजारों लोग मानते हैं कि साईं बाबा ने लोगों को प्लेग की बीमारी से रक्षा की थी। तो सच ये है कि प्लेग के प्रकोप से उस समय भारत के कई शहर बर्बाद हो गए थे। इसी डर से शिरडी के लोग भी गांव छोड़ के जाना चाहते थे, मगर साईं बाबा ने एक रेखा खींचकर उन लोगों को बाहर जाने से रोका, क्योंकि वे गांव छोड़ देते हैं तो लोग वापस नहीं आते। जबकि उस गांव में प्लेग किसी को नहीं हुआ था। आवागमन बंद कर देने के कारण वे गांव प्लेग की चपेट से दूर रहा। भोली जनता इसे साईं बाबा का चमत्कार मान लिया। और वैसे भी साईं बाबा सभी हिंदू परंपराओं के विरोधी थे। वे पूजा पाठ, ध्यान, प्राणायाम और योग को ना करने का संदेश देते थे। साईं बाबा सर्दी के दिनों में आग जलाते थे, जिन्हें लोग धूनी मानकर चलते थे। जब भी लोग उस समय पास आते थे तो प्रसाद ना होने पर राख ही देते थे। इसके अतिरिक्त जब वो प्रसाद बांटते थे तो मांस और नमकीन का भोग करते थे। आपको इंटरनेट पर अथवा कुछ किताबों में साईं बाबा के बारे में पढ़ने को मिल सकता है कि शायद वो ब्राह्मण थे। लोगों का गलत विश्वास और कुछ लोगों की चाल से इन्हें हिंदू बनाती है। साईं बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ अथवा हिंदू रीति रिवाजों और धारणाओं को कभी पालन भी नहीं किया। उन्हें हमेशा एक मुस्लिम फकीर की तरह आचरण किया। लोग गलत फहमी में साईं बाबा को हिंदू मानते हैं। आधुनिक युग में भी इस तरह के लोगों की प्रवृत्ति सोचनी है, जो बार बार यही सिद्ध करते हैं कि साईं एक मुस्लिम फकीर थे। उन्होंने कभी धार्मिक एकता की बात नहीं की। लोग गलत फहमियों की वजह से उन्हें चमत्कारी पुरुष और अवतार मानने लगे। इस बात से कई लोग सहमत होंगे। धर्म के नाम पर लूट यानी राम के नाम पर लूट बेहद आसान है। सातिर दिमाग की शक्तियाँ इस तरह से कार्य को आसानी से अंजाम देती है। साईं बाबा ने कभी हिंदू संत बनने का ना तो नाटक किया, ना ही कभी इच्छा जताई। कुछ लोगों ने बस उनके नाम को कमाने की यह चाल हमेशा से जारी रखी है और आज भी बहुत से जारी रख रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों, अपने परिवारों को, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो ला सकूं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।